वास्तु, अंक शास्त्र और फेस रीडिंग में पारंगत। यहाँ के ज्योतिषाचार्यों द्वारा केवल नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और फोटो के माध्यम से आपके जीवन की सभी समस्याएं जैसे कि गृह कलेश, विवाह में रुकावट, व्यापार में घाटा, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, कुंडली दोष, प्रेत बाधा, बनते हुए काम बिगड़ना, संतान सुख में रुकावट, धन संबंधी रुकावट, संपत्ति के विवाद आदि का 100% गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। 3 पीढ़ियों के अनुभव और अद्भुत ज्योतिषीय क्षमताओं से समृद्ध इस संस्थान के माध्यम से कई निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ है। इस संस्थान के संस्थापक राशि जैन ज्योतिष भारतीय प्राच्य विद्या संस्थान से ज्योतिष में PhD और संस्कृत व जैन विद्या के जानकार हैं। उन्होंने बहुत पहले ही श्री नरेंद्र मोदी के 2019 और 2024 में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। राशि जैन ज्योतिष जी को विभिन्न ज्योतिष सम्मेलनों में बॉलीवुड हस्तियों द्वारा विशेष पुरस्कारों के साथ ही श्रीलंका में गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। सटीक और त्वरित ज्योतिषीय समाधान के लिए आप भी संपर्क करें 9999600073 और विजिट www.jainjyotishrashi.com। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। बोले पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवणमणि बंगाल सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। कल प्रसंगपन्न चला था, स्वयंभू कैसे बनाया जाता है। मेरे में ही कार्य हो, मेरा ही कारण हो और मैं ही उस फल का भोक्ता बनूं। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार के अंदर एक ही आत्मा में कारण कार्य की विवक्षा घटाई। शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक एवं शांति धारा संपन्न होगी। जय बोलिए देवादेव 1000 शांति रख शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। जो भी बंधुवाद मस्तक अभिषेक में अभिषेक करना चाहते हैं वह अपने कलश यहाँ पर बुक करा दे। साथ ही साथ हमारे जो भगवान का समोसन बनने जा रहा है उसमें जो भी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहें वह ऊपर 24 में जो एक वेदी है जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के श्री जी विराजमान होंगे, वह 51 कलश से अपनी बुक करा सकते हैं। उनको साथ में वेदी और शिखर भी पूरे वेदी प्राप्त होगा। तो बंधुओं अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करें। साथ ही साथ और जो भी अपना अभिषेक कलश बुक कराना चाहते हैं वह मोबाइल के माध्यम से भी 9893625600 9893625600 मनोज जैन कोषाध्यक्ष। इसके पश्चात एक और नंबर 9584543368 9584543368 90092652
66। आप ऑनलाइन भी अपनी दान की राशि भेज सकते हैं। आपको रसीद भी ऑनलाइन हम भिजवाने की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो जो भी अपना कलश बुक कराना चाहें वहाँ धोती की व्यवस्था की गई है। और एक विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था में सहयोग करें, जैसे हमारी व्यवस्था की गई है वैसे ये अभिषेक करने में। और मैं हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लें। जय बोले पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय। हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति किसी भी कार्य करने के लिए जब प्रस्तुत होता है, अभिमुख होता है, तो उसके मन में एक विकल्प आता है, एक संदेह उत्पन्न होता है, मैं यह कार्य करूं या नहीं करूं, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। यह प्रश्न, यह संदेह जब आत्मा में उत्पन्न हो जाता है, वहीं से व्यक्ति अपनी शक्तियां खो देता है। इसलिए जैन दर्शन ने ये कहा, मोक्ष मार्ग में तुम पहले निशंकित हो जाओ। यदि तुम्हारे मन में शंका बनी रहेगी तो ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। तुम अपना जीवन यूं गुजारते रहोगे, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। और इधर उधर करके ना इधर कुछ पा पाए ना उधर कुछ पा पाए, उसकी दशा धोबी के कुत्ते के समान होती है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावतें ऐसे ही नहीं है। इस कहावतों में इस दुनिया के जीवों के विचारों की बहुत बड़ी कहानी छुपी रहती है। और जब इन कहावतों को अपन कहावत पढ़ लेते हैं, अरे भाई वो धोबी का कोई कुत्ता होगा जो घर का और घाट का नहीं है। मुहावरे में निशाना कहीं साधा जाता है और देखा कहीं जाता है। मुहावरे का अर्थ ही होता है, देख कहीं रहा है और निशाना कहीं लगा रहा है। धोबी मोबी का कुत्ता मुत्ता कुछ नहीं है वहां। अब सीधी अभी एक दिन कहा था मैंने,
अब सीधी सीधी तुमसे कह रहे हैं तू कुत्ता है, कहीं का नहीं है, तो अभी कोई अभी हाल खड़ा होकर के मानहानि का दावा कर देगा, मानव आयोग में चला जाएगा। इन्होंने हमें, अब तुम बोल दो, इन्होंने हमें कुत्ता कहा। हाँ, तो ये कुत्ता कहा, तो अब सीधा कह दें तो अभी हाल आपको बुरा लग जाएगा। अभी मन रखे माइक। तो ऐसा सीधा कहना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ गालियां, कुछ बुराइयां सीधी नहीं की जाती। सीधी कहने से नाम लेकर और कह दें तो, अब मान लो सामान्य कह दें तो ही बुरा लग जाए, उसमें हम बहोरी बंद का नाम और ले ले, और बहोरी बंद में फिर किसी व्यक्ति का और ले ले में तो फिर मिर्ची लगे बिना लगेगी नहीं। ऐसी मिर्ची लगेगी, फिर उस मिर्ची पे कितने घी डालो वो चिनमिनाती रहेगी। तो हमारे जो पूर्वज होते वो बड़े कुशल थे। उन्होंने कहा इसको गाली तो देना है, लेकिन इसको बुरा नहीं लगे। समझदार समझ जाएगा कि ये मेरे से कहा है, और ना समझ मूर्ख होगा वो कहेगा अपन थोड़ी देगा, वो धोबी का कुत्ता होगा कोई धोबी का कुत्ता होगा, उसकी कभी ऐसी दशा होगी वो अनसुनी कर देगा। और जो ज्ञानी होगा वो कहेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं निशाना मुझे साधा गया है। वो कहा था ना कि जब कोई बहू तेज हो तो सासू बहू को नहीं डांटती, बेटी को डांटती है। अब बेटी बुरा लगता है तो बेटी चुप रहे, तुझे जो डांट रही हूं निशाना तो वो है। तो जो मूर्ख बहू होती है वो समझती है कि बेटी को डांटा, किनको डांट पड़ गई, आज नंदबाई को डांट पड़ गई है ना। और समझदार बहू होती है तो वो कहती नहीं, ये निशाना मेरे ऊपर था। तो या तो वो बिगड़ जाएगी, और समझदार होगी तो इतने में ही सुधर जाएगी, या तो भड़क जाएगी, कह रहे तुम कहीं मालूम है तुम बेटी को नहीं डांट रही हो, तुम मुझे निशाना बना रही हो, झगड़ा हो जाएगा। इन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा अपन को नहीं डांटा, वो तो बेटी को नंदबाई को डांटा, और दूसरा ने कहा कि देखो उसको डांट रहा लेकिन ये अभिप्राय मेरे ऊपर है। और यदि तुम्हें बुरा लग जाए, यदि तुम्हें फीलिंग हो जाए और तुम्हें झगड़ा करने का मन बने कि तुमने कहा किसी को है और निशाना मुझे बनाया है, समझ लेना तुम सबसे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी हो। यदि नीतिकारों ने कहा ऐसे व्यक्तियों को निशाना मत बनाना, इनसे तो फिर सीधे सीधे निपटो, या तो इनको बीच में लाओ नहीं, मर रहे हैं तो मरने दो, बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दो, अपन को कोई लेना देना नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ हो जाओ। वो गलत कर रहा है करने दो, वो दुर्गति जा रहा है जाने दो, वो बर्बाद हो जाएगा होने दो, वो मिट जाएगा मिटने दो, किसी भी हालत में नहीं। कितने कार्य हैं जिनमें हमें मध्यस्थ होना पड़ता है, क्या करें, सुधरने वाला नहीं है बल्कि और अशांति और हो जाएगी। तुम्हारे लिए भी अब इतना लोग जिंदा जानवरों को ले जाते हैं, हमें मालूम है ये काटने ले जा रहे हैं, क्या कर सकते हो। ना वे समझने वाले हैं बल्कि और झगड़े होने की संभावना
और है। तो फिर यहां देखे हुए भी अनदेखी करो, एक मुहावरा और है, देखी करके अनदेखी कर दो। हमें मालूम है कि ये गलत है, अनदेखी कर दो, अनजान बन जाओ, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। वहां देखना भी नहीं, क्योंकि देखेंगे तो विकल्प होगा, सोचेंगे तो विकल्प होगा। सोचना ही नहीं, माध्यस्थ हो जाओ, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम असमर्थ हैं, सामने वाला समर्थ है, और मैं इसे समझाऊंगा, ये समझेगा नहीं बल्कि और कषाय और करेगा। हिंसा तो बचेगी नहीं, दूसरी हिंसा और हो जाएगी। मुर्गी तो कटेगी कटेगी, साथ में सिर और कटेंगे। महाराज जी, झगड़ा करने में क्या बाधा है? कई लोग कहते सत्य को सत्य बोलना चाहिए। क्या करोगे बोल के? वो तो मुर्गी तो कटेगी, साथ में सिर और कटेंगे। तो बोलो, तुमने उसको छेड़ करके अच्छा किया कि बुरा किया? क्योंकि नहीं छेड़ते तो ये की करता ना, और छेड़ने के बाद सिर और कटे, सिर और फूटे, राग द्वेष हुए। इसलिए नीति कहती है, जब सामने वाला तुम्हारी बात को नहीं समझना चाहता है, उसको तुम्हारा समझाना बुरा लगता है और वो झगड़े पे उतरता है, तो फिर एक ही नीति है, देखी को अनदेखी कर दो। मैंने देखा ही नहीं, हमें देखना ही नहीं। वो कुएं में गिर रहा था, मैंने देखा ही नहीं। वो देखो शराब पीने जा रहा, मैंने देखा ही नहीं। देखो ये जानवर को मारेगा, मैंने देखा ही नहीं। अनदेखी, देखते हुए भी अनदेखी करना, ये भी एक नीति है, एक समझदारी है। और इस चीज को आप लोगों से ज्यादा हम लोग करते हैं। 24 घंटे में हम साधुओं को अनदेखी करना पड़ती है। 24 घंटे जहां आंख उठाओ वहीं गलत हो रहा है। क्या करोगे? नीची गर्दन कर लेता हूं। कलकत्ते में एक स्थान से निकला, दोनों तरफ मांस की दुकानें थी। आचार्य ने कहा, हम लोगों ने कहा, महाराज जी क्या करें, बहुत दया आ रही है, बहुत दया आ रही। जीवित पशु वहां खड़े हैं, 2 मिनट बाद अभी मर करके वो हैंगल पे टंग जाएंगे, मर रहे हैं, क्या करें? आचार्य ने कहा, अनदेखी कर दो, उधर मत देखो, नीची नीची आंखें कर लो। उस समय तो वो बात समझ में नहीं आई कि आचार्य ने कहा, देख क्यों रहे हो उस तरफ, मुख मोड़ लो, नीचे देख के निकल जाओ। अब समझ में आती है बात कि तुम क्या करोगे। अभी तो वो जानवर ही कट रहा है, तुम करोगे तो तुम्हारे मनुष्यों को भी काट देंगे, वो झगड़ा कर लेंगे। अब ये मौके हम लोगों को सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि हम लोग ज्ञानी हैं ना, अच्छा बुरा जानते हैं। और अच्छा बुरा जानते हुए हैं, इसलिए रास्ते में चलते चलते कितने बार अनदेखी करते हैं। दिख रहा है जा रहे हैं जानवर कटने के लिए, सामने बोर्ड लगा है देसी और अंग्रेजी शराब। अब क्या करें बताइए, बताओ, उखाड़ दें? तुम बोर्ड उखाड़ो, वो तुम्हें उखाड़ देगा। झगड़ा होगा कि नहीं? और फिर भी कानून किसके पक्ष में जाएगा? मान लो अपन कानून की शरण में जाएं, तो कानून किसके पक्ष में जाएगा? उनके पक्ष में जाएगा। अब नीति कहती है कानून उनके पक्ष में है, राजा उनके पक्ष में है, और वो स्वयं समझने वाला
है नहीं, समझ ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा झगड़ा और करेगा। तो फिर नीति कहती है तुम नीची गर्दन करो और निकल जाओ। बोर्ड पढ़ते हुए भी मन से कह दो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं, देखी अनदेखी। कितनी अनदेखी कर रहा हूं 24 घंटे, तुम्हारे में कितनी बुराइयां देख रहा हूं, कितनी कमियां देख रहा हूं। सीधा सीधा नहीं बोल सकते, आपको बुरा लग जाएगा। आप जो थोड़ा बहुत धर्म कर रहे हो वो भी छूट जाएगा। आजकल का जमाना बड़ा उल्टा है, थोड़ा बहुत किसी को टोक दो कि भाई तुम ऐसा मत करो, देखो मंदिर आते हुए तो ठीक है महाराज कल से नहीं आऊंगा, और क्या लो 2 मिनट में कहता अच्छा महाराज ये बात है आपकी, लो कल से नहीं आऊंगा। अब बोलो तुमने क्या कर दिया? और वो धर्म से और दूर हो गया। जो थोड़ा बहुत घंटे आध घंटे बिना पिए रहता थोड़ा बहुत रहता था वो भी दूर पर। तो उनसे कहा बहुत अनदेखी करना पड़ती है, कानों से अनदेखी करना, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा हूं, ऐसी ऐसी गंदी बातें आती हैं कानों में, मन करता है रोक दूं, नहीं रोक सकते, अनसुनी कर दो, सुन करके भी नहीं सुनी। बोलो ये सब चीजें जो नीति बता रहा हूं अच्छे लोगों के जीवन में आती कि बुरे लोगों के? सुन करके अनसुनी करना है बुरी चीजों को। बोल सकते हो लेकिन नहीं बोलना, दोष बाधे चमोन्यम, स्पष्ट दोष है, स्पष्ट गलती कर रहा है, लेकिन बोलोगे तो राग द्वेष हो जाएगा, बोलोगे तो कसाय हो जाएगी, बोलोगे तो बैर भाव हो जाएगा। तो फिर नीति कहती है पूज्यपाद स्वामी दोष वादे चमोन्यम, तुम मौन धारण करो। बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा। बोलो मुझे कितने कार्यों में मैं बोल सकता हूं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, नहीं बोलते। यदि तुम बोलने की छूट दे दो तो फिर बोलूं तुम्हारी आदतें बताओ। महाराज जी बता मत देना, क्योंकि राग द्वेष हो जाएंगे, तुम्हें संक्लेश हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं उसकी उसकी जाने, तुम मौन रहो। तो क्या पाप का समर्थन नहीं होगा मौन रहने पर? नहीं होगा, क्योंकि बोलने के बाद वह पाप और बढ़ेगा। वहां बोलना चाहिए जहां बोलने के बाद पाप घटे, जहां बोलने के बाद पाप बढ़े तो बोलना नहीं बोलना ही श्रेष्ठ है। जैसे अभी हमने कहा था हिंसा का, नहीं रोक सकते। तुम वहां जा सकते हो, जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां जाने से लोगों को राग द्वेष होंगे। उस रास्ते से, उस मोहल्ले से जाएंगे, कसाय भड़क जाएगी। साधु रास्ता बदल देता है सज्जन, क्योंकि वहां जाने से राग द्वेष होंगे, कसाय होगा, नहीं जाना चाहिए। साधु पहले सबसे पहले विचार करता है। आप लोगों से इसलिए हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा कहा करते थे, जहां जाओ वहां जहां पर सबको खुशी हो, सब आनंदित हो, सब कहें हमें सुधारो, हम बिगड़े हुए हैं, तो अनुग्रह करना। इसलिए जाने से, साधु के जाने से राग द्वेष कसाएं बढ़ती हैं। वहां साधु को नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
राग द्वेष बढ़ेंगे, कसाय बटेगी, समाज बढ़ जाएगी, समाज टूट जाएगी। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, जाने में कोई बाधा नहीं है, शुद्ध है, जा सकते हैं, लेकिन साधु नहीं गया, क्योंकि वहां कसाय मतभेद हो सकते हैं। तो उसको व्यक्ति टाल देगा, कोई नहीं भैया ठीक है, हम साइड से निकले जाते हैं, राग द्वेष मत करो। मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं, कोई बात नहीं है, लेकिन राग द्वेष हो जाए, दीवारें खिंच जाएं, ऐसा कार्यक्रम नहीं करना। ऐसा जाकर के ऊपर, हाँ, जहां लोग एक हैं कि महाराज आप आ जाओ, हम सब एक हो जाएंगे, हमारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, फिर जरूर जाना, फिर जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से दो के राग द्वेष खत्म होते हैं, तो करना चाहिए। इसी प्रकार पांचों पापों में लगा लेना, पाप है, झूठ है, बोल रहा है झूठ, मालूम है, ठीक है भाई, इसने चोरी की है। कई लोग, आप लोग अपराधी को देखते हुए गवाही क्यों नहीं देते? एक गुंडे ने अपराध किया है, आपके सामने किया है, फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? सत्य की गवाही देने में क्या आपत्ति है? बोलो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आया तो तुम क्या करोगे? नहीं, जो तुम्हारी राय हो वो मैं तुम्हारी नकल में कर लूंगा। क्या करोगे? क्योंकि वो गलत आदमी है। यदि उसे पता चला कि तुमने किया है तो वो तुम्हें भी निपटा देगा, तुम्हारे परिवार को निपटा देगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हारी शांति भंग कर देगा। अब नीति क्या कहती है? सत्य है, तुमने आंखों से देखा है उसने मर्डर किया है, तुमने आंखों से देखा है, अपनी सगी आंखों से देखा है उसने गंदा कार्य किया है, तुमने देखा है, चलो अपन सबने देखा है, अब तुम्हें अकेले क्यों पकड़े? अपन हम भी शामिल होते, अपन सबने देखा है। लेकिन वो व्यक्ति गवाही देने के बाद सुधरेगा नहीं, जेल भी चला जाएगा, तो जेल से भी आकर के फिर निपटाएगा। अब इसमें आपकी सलाह क्या है? और आपका दिमाग नहीं चले तो हमसे ले लियो सलाह, और हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो अपन जिनवानी मां से सलाह ले लेंगे। सलाह तो कहीं ना कहीं देंगे। मैंने सत्य देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब नीति क्या कहती है? पुलिस वाले पूछ रहे तुमसे गवाही, बोलो तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है क्या? कोर्ट पूछ रहा है तुमने देखा है क्या? जिसका व्यक्ति मरा है वो कह रहा नहीं साहब, ये लोग सब खड़े थे और महाराज जी भी बैठे थे, ये और क्या दिया उसने। और चलो उसने तुम्हारे वहां खड़े रहने का वीडियो भी दे दिया, अब और पकड़ो हो रहा, आप थे वहां पर। साहब ये लोग सब थे, और जिसकी गवाही देना है वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत अनर्थ कर सकता है। अब आपकी राय क्या है? बोल देना ठीक है कि शांत रहना ठीक है? अपन मीटिंग कर रहे, प्रस्ताव पास कर रहे, आज सबकी राय क्या है? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरो तो मार डालें, लेकिन हाँ तो वो तो मार ही रहा है, ये कौन निपटाएगा? उस समय कहना साहब था तो मैं, लेकिन ये वही था, ये नहीं देखा हमने, या हमारा उपयोग दूसरी तरफ कुछ ना कुछ करोगे। नीति कहती है
अनदेखी कर दो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है। एक हमारे शास्त्रों में आता है कि एक मूर्ख बच्चे को आंखों में काजल आंज रही थी मां, और उसने कहा नहीं, ये काजल नहीं आंज रही थी, मेरी आंख फोड़ रही थी। तो ऐसे बच्चों से कहा, ज्यादा दया मत दिखाना, नहीं तो तुम काजल आंच रही हो, वो आंख फोड़ देगा तुम्हारे। नरकों में ऐसे ही होता है। माँ बेटे वहां पहुंच जाते, दूसरा कहता देख ये तेरी आंखें फोड़ रही थी, देख तू रो रहा था और उसकी उंगली ऐसी थी, वो दिख जाती है अवधि ज्ञान में, वो जाके वो जीव की आंखें फोड़ देता है। बालक की आंखें ठीक करना ठीक है, यदि ठीक करते हो तो तुम्हारी आंखें फूटेंगी दोनों, और नहीं करते हो तो तुम्हारी आंखें बचेंगी। क्या करना चाहिए? तुमने उसकी आंख में काजल आंजा तो वो कल के दिन बैर बांधेगा, तू मेरे लिए, मैं तड़प रहा था, रो रहा था, और तू उंगली डाल रही थी आंख में, लगता है मार रहा था, वो आंखें फोड़ देगा। अब नीति क्या कहती है? बच्चे को काजल आंजना चाहिए या नहीं आंजना चाहिए? आंखें फूटेंगी यदि तुमने आंजा तो। अब नीति ये कहती है, बच्चे को बच्चे पे छोड़ो, अपनी आंखें बचाइए, अपनी आंखें बचाइए, बैर भाव नहीं कीजिए। तो वहां हमारे लिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सब तरफ से अनदेखे हो जाओ। अब दूसरा व्यक्ति है जो तुम यदि कहोगे, सीधी कहोगे तो बुरा मान जाएगा, सीधी कहो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन इसको इशारे से समझाओ, ये समझ जाएगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, अपराधी को बैठा लेते हैं और अंदर एक पुलिस वाला खूब जम के गार्ड देता है और दूसरा चिल्लाता है। इधर बाहर एसपी क्या बोलता है, देख अब तेरा नंबर है, इसके बाद तेरा नंबर, देख अंदर वो पिट रहा है ना, और है कोई नहीं, दोनों पुलिस वाले बैठे आराम से, वो जम पे मार रहा है और गालियां बक रहा है, और दूसरा पुलिस वाला रो रहा है, चल रहा है। आंखें फोड़ दूंगा तो अरे अब तूने तो आंखें फोड़ दी, मेरी आंखें फूट गई, मेरी आंखें फूट गई, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे कान फोड़ दिए, और कुछ नहीं फूटे करे। इधर उसको टेलर में देने के लिए, अच्छा वो घबरा जाता है, अंदर ऐसी पिटाई हो रही, आंखें फोड़ दी, कान फोड़ दिए। साहब बता रहा हूं साहब, बता रहा हूं, मेरी पिटाई नहीं करना। यदि ऐसा हो सके कि ये दूसरे को देख करके स्वयं सुधर जाएगा, इसके लिए जिनवाणी ने उपदेश दिया, नारकियों की वेदनाएं बताई हमें, नारकियों की वेदनाएं बताई मनुष्य को। अरे भाई हम तो मनुष्य हैं, नारकियों क्यों बता रहे हो? बोले नारकियों के उन्होंने क्या किया था जो इनको नरक मिला, तुम नारकियों का वर्णन सुन करके सुधर जाओ, सुधर जाओ, नारकियों को देख करके वर्णन कर दिया, सुन के सुधर जाओ। पर कई बार तो दिखाया भी जाता है, देख लो ये जितना वर्णन है, जितना सब है, हमसे सीधे नहीं कहा तुम नरक जाओगे, ध्यान रखना, रात में खाते हो तुम नरक जाओगे, अभक्ष खाते हो, ऐसा पाप करते हो, तो उनका इससे सीधा मत करो, तुम एक कहानी सुनाओ कि देखा ये नारकी है ना जो दुख उठा रहा है, इसने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया था, इसलिए इसको नरक मिला।
अब जब तुम्हारे गुरु महाराज साधु ये सुना रहे हो कि देखो इसने रात में खाया, अभक्ष खाया, भक्षाभक्ष खाया, जैन होके खाया, इसलिए इसको शूकर बना, कुत्ता बना, मारजार बना। पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण में गजब की बात कही। मैंने कहा ये क्या पद्म पुराण, कोई शूकर पढ़ रहा है क्या? कुत्ते बिल्ली पढ़ रहे हैं क्या? कौन पढ़ रहे हैं? जैन पढ़ रहे हैं। उनको सुनाया जा रहा है, देखो इसमें रात में खाया इसने, तो ये मारजर बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, शूकर बना। इसने अभक्ष खाया, दिन रात जो चाहे जब छाया, देखो ये दुर्गति में गया। तो तुम सोच रहे हो महाराज जी हमसे तो नहीं कहा जा रहा। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कहा जा रहा, इसने ऐसा किया था। अब समझदार होगे तो तुम क्या समझोगे, ये कोई शूकर की कहानी नहीं सुनाई जा रही है, हमें शूकर बनने से बचाने का एक तरीका होता है। हमारे आचार्य श्री के सामने एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी हमारा भविष्य क्या है? आचार्य ने कहा भैया मैं भविष्य नहीं जानता, मुझे अपनी भविष्य पता नहीं है। नहीं नहीं, ये बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। बड़े आदमी और कंजूस आदमी दोनों एक से ही होते हैं। ऐसे कंजूस धन वाला हो ना तो भैया आप तो बहुत, अरे भैया कहाँ है हमारा, कुछ नहीं। ऐसे ही ज्ञान के कंजूस होते हैं, धर्म के, उनकी जितनी प्रशंसा करो वो नहीं साहब हमारे पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है। तो आचार्य ने कहा अच्छा सुनो, मैं भविष्य वगैरह तो कुछ बताता नहीं हूं और ना मुझे आता है, हमें कहानियां बहुत आती हैं। जिस साधु को कहानियां नहीं आती हो वो प्रवचन ना देवे, नहीं तो या तो फिर वो पिटेगा या क्लेश करेगा, क्योंकि सीधी सीधी तुमने कही और मानव आयोग का लागू केस बनेगा। सीधी सीधी कही तो मानहानि बनेगी, इसलिए कहानी सुनाओ। इसलिए अक्सर कर साधु तुरंत कहानी सुनाते हैं और उस कहानी सुना करके तुम्हारे लिए समझा देते हैं। तो आचार्य ने कहा मैं एक कहानी सुनाता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। किसी व्यक्ति ने चोरी की तो चोर का भविष्य क्या है? यदि पकड़ा गया तो चोर का भविष्य क्या है? जेल। स्पष्ट ना, इसमें कोई शक संदेह? चोर यदि पकड़ा गया तो उसका भविष्य क्या है? जेल। ये कहानी माचासी का कहना ही था और वो पैरों में गिर गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि मुझे भविष्य कुछ भी नहीं आता, आपको अंतर्यामी है, आपने कैसे जान लिया कि मैं चोर हूं? चोर की दाढ़ी में तिनका। महान आत्माओं के वचन कैसे भी निकल जाएं, लेकिन वे सही निशाने पर बैठते हैं। महान आदमियों की पहचान है, अबुद्धि पूर्वक निकल जाए, धोखे से निकल जाए, अनजाने में निकल जाए, लेकिन वो असमीक्ष नहीं हो सकता। पूज्य समंत भद्र महाराज ने कहा हे भगवान आप बिना विचारे बोलते थे, आप कोई विचार नहीं करते, फिर भी गजब है कि आपके मुख से नहीं आओ वचन कभी असत्य नहीं निकला, बिना विचारे। महान आदमियों की पहचान है, वो कुछ भी मुंह से निकल जाए, हंसी में, मजाक में, धोखे से, अबुद्धि पूर्वक, वह देख लेना सही निकलेगा, सही निकलेगा। मुनियों तक के लिए कहा है, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते हैं। ये नहीं लिखा सत्य कह देते हैं। कृष्णदास जी ने सुदर्शन चरित्र में लिखा है जो कुछ कह देते, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते, जो कुछ शब्द पे जोड़ देना।
सही बोलते हैं तो वो तो सही निकलेगी, लेकिन जो कुछ भी बोल देते हैं, हंसी मजाक में भी बोल दे में, वही सही निकल जाए। अबुद्धिपूर्वक बोल दे में तो भी सही निकल जाए। सज्जन पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी क्रिया कभी असमीचीन नहीं होती। वो जहां से चलेगा वहां रास्ता बन जाएगा। सज्जन पुरुष जहां से जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। उन्हें रास्ते से चलने की जरूरत नहीं है, वो तो जहां से चलेंगे वही रास्ता बन जाता है। ये सज्जन की पहचान है, क्योंकि वो इतना सज्जन है कि लोग उस रास्ते को रास्ता बना देंगे। क्योंकि यहां से महाराज गुजरे थे, यहां से तीर्थंकर गए थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम कुछ भी नहीं जानते। फिर कहां जा रहे हो? बोले यहां से भगवान गुजरे थे। हम लोग देख लो, अपन सब, तुम कहां जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। तुम्हें मालूम है रास्ता के लिए मोक्ष गया? नहीं मालूम, हमें तो नहीं मालूम। गुरुजी से पूछा, महाराज जी आप तो होके आ गए होंगे मोक्ष। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। ज्ञान साहब से पूछा, उन्हें नहीं मालूम। सबने एक ही बात कहा, मेरे गुरु इसी रास्ते से गए थे। उनसे पूछा आप कहते? बोले मेरे गुरु। उनसे पूछा, बोले कुंद स्वामी भी। कुंद स्वामी से पूछा, बोले आप तो कुछ जानते हो? बोले नहीं, भगवान इसी रास्ते से गए थे। बस खत्म हो गया, हमें कुछ पता नहीं है। भगवान इस रास्ते से गए थे, हम तो भगवान के पीछे हैं। जे पूरब सुर गए जाएं और आगे जय हैं। सदा से भगवान इस रास्ते से चलते आए हैं, हम उस रास्ते से चल रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उन वो चल गए। सज्जन पुरुष की पहचान है। और जो कुछ मुख से निकल जाता है, यदि अमावस्या को पूनम निकल गया तो चंद्रमा को भी पलट करके उस दिन निकलना पड़ेगा। ये होती है ताकत। यदि सत्यवान है, धोखे से निकल गया, अबुद्धिपूर्वक निकल गया। जयपुर के दीवान से निकला था, अमावस्या को पूनम कह दिया, शाम को चंद्रमा को निकलना पड़ा। अमावस्या को चंद्रमा निकलता नहीं है, लेकिन चंद्रमा कहता है एक सत्यवादी के मुख से असत्य निकल गया है, अबुद्धिपूर्वक हो गया है। और इस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है, आज बोलने में आ गया है। प्रकृति बदल गई, अमावस्या को पूनम हो गई। ये होते हैं महान पुरुषों के वचन। तो फिर व्यक्ति वो जान लेता है कि नहीं, इनके वचन झूठे नहीं हो सकते, इन्होंने कहा है तो फिर वही होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन सुनने की आदत डालेगा? तो फिर आचार्यों ने कहा नहीं, तुम एक कहानी सुनाओ, सीधे सीधे मत बोलो, क्योंकि तुम कह दोगे तो वह होगा। हमारे संबंध में एक बार व्यक्ति ने कहा, बहुत पहले की घटना है, जयपुर में। तो एक हमारे विरोधी थे, श्रमण संस्कृति विरोधी थे, कंजाइस्ट मान लो। तो उन्होंने कहा, तो ललितपुर एक शीलचंद जी अनौरा वाले हैं, उनको फोन किया, बोले तुम्हारे महाराज ने हमारे स्मारक स्थान को बम से उड़ाने की बात कही है, इसको बम से उड़ा दो। उन्होंने बताया था, हमारे राजेंद्र गोधा को बताया उन्होंने, जो उसके निर्देशक थे। बोले मैंने उनके भक्त को, परम भक्त हैं, उनको फोन किया, देखो तुम्हारे महाराज ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारे महाराज ऐसा बोल रहे हैं, ये मुनियों को बोलना चाहिए क्या? मुनियों को बोलना चाहिए क्या ऐसा? आपके महाराज ऐसे बोल रहे हैं। तो भक्त क्या कहता है? बोले साहब, पहली बात तो है कि महाराज ने ऐसा नहीं बोला होगा,
बोले तुम्हारे पास क्या, तुम यहां सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूं। बोले यदि महाराज ने बोला होता तो अभी तक स्मारक उड़ गया होता, वो स्थान उड़ गया होता, वो स्थान बचते ही नहीं। अभी तुम्हारा स्थान सुरक्षित है कि नहीं बिल्डिंग? बोले सुरक्षित है। तो पक्का है? मेरे महाराज ने नहीं बोला। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके भक्त बड़े कट्टर हैं, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते बोला नहीं है, बोला है तो होके रहेगा। और यदि कभी मुनियों के मुख से कुछ निकल जाए, समझ लेना वो आदमी वैसा ही है। गुरु ने कह दिया पापी है तो मान लो पापी हूं, क्योंकि गुरु के मुख से कभी झूठ निकल ही नहीं सकता। लेकिन कौन स्वीकार करेगा सीधा सीधा? मैं कहूं तुम पापी हो, तुम कसाई हो, सहन कर लोगे? यदि कर सको तो फिर सीधी सीधी हो जाए। हैं? क्या राय है आज की सभा की? वैसे मैं बहुत कुछ सीधा सीधा बोलता हूं, इसलिए सबसे ज्यादा बुरा कौन बनता है? मैं। महाराज आप सीधी बोलते हो, सीधी सीधी बोल देते हो। भैया सीधी बोलना मुझे अच्छा लगता है महाराज, यही है, आपको बुरा नहीं, ऐसा सबको बुरा लगता है। बोलो भाई सीधी सीधी बोलूं? महाराज नहीं बोलो, देखो मत बोलो आप सीधी सीधी, ये पंचम काल है और हम आपके भक्त जरूर हैं, और तुमने जिस दिन सीधी बोली नहीं समझा। फिर आचार्यों ने नीति से कहा तो इनसे बोलूं कि नहीं बोलूं, ये तो भक्त है मेरे, इनको सुधारूं कि नहीं सुधारूं, ये तो भक्त है मेरे। सीधी बोलूंगा तो बुरा लगेगा, तो फिर नीति कहती है कहानी याद कर लो, कहानी। इनसे मत कहना कि तुम अवक्ष खाओगे तो शूकर बनोगे, रातों में खाओगे जैनी होगा। मैं जैनियों को बोल रहा हूं, जैनी खाओगे तो इस प्रकार के अनर्थ होगा। नहीं बोलना, नहीं बोलना, ये बुरा मान जाएंगे। फिर तुम सुनाना कहानी एक कि एक पूज्यवर रवि शरण आचार्य महाराज हुए हैं, पद्म पुराण में लिखा है, एक शूकर ने पूर्व भाव में, वो जैन था, अब देखना कहानी बना रहा हूं, वो जैन था और उसने रात में खाया, अभक्ष खाया, तो उसके कारण वो मर के शूकर बना। सुन रहे हो रे कहानी? हूं का तो भरो। अब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अच्छा महाराज किसी मूर्ख ज्ञानी शूकर की कहानी सुना रहे थे। अरे मूर्ख तेरी कहानी सुना रहा वहां बुरा नहीं लगा। कोई शूकर की कहानी होगी, अपन से थोड़ी कह रहे, अपनी बात थोड़ी कही जा रही, वो तो किसी की कहानी थी, ऐसा किसी ने किया था। नहीं महानुभाव, समझदार यदि होगा तो बोले नहीं, ये शूकर की कहानी नहीं सुनाई जा रही है, मुझे शूकर से बचाने के लिए उपाय बताया जा रहा है। वो तुरंत श्रीफल आए लेके आएगा, महाराज जी आज से मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगा, मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। बेटा मैंने थोड़ी कहा, नहीं नहीं भगवान महाराज समझ गया, मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूं, इतना मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं समझ गया कहानी को। मेरे मनुष्यों की सभा में शूकर की कहानी का क्या काम है? मनुष्यों की सभा में शूकर की कहानी का क्या काम है? समझो मानो, तुरंत कहो शूकर तो मात कहानी है, टारगेट मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं रात में खाता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, मैं अभक्ष खाता हूं। जो जो दुर्गुण जो शूकर के जीव में बताए वे सारे दुर्गुण मेरे में हैं। और तुम श्रीफल लेकर कभी किसी कहानी को सुनकर के खड़े हो जाओ, कहानी को सुनकर तुम्हारी जीवन सुधर जाए।
समझ लेना तुम आसन्न भव्य हो। कहानी शूकर की सुनाई और रात्रि भोजन तुमने छोड़ दिया। कहानी शूकर की सुनाई और तुमने गुटखा खाना छोड़ दिया। क्योंकि साधु में एक कला है कि तुम्हें सीधे ना कह के जब भी कोई बात कहते, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो, यदि हो सके महानुभाव, तो गुरु से कह दो आप तो सीधा सीधा कहिए, आदेश दीजिए, परम भक्त हैं। यदि पापी हो तो पापी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कसाई हो तो कसाई कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप तो मेरा भविष्य बताइए, सीधा भविष्य बताइए, मेरा सीधा भविष्य बताइए मेरा। सुन रहे हो ना? जिन जिन को अपना भविष्य जानना हो, सीधा सीधा जानो कि कहानी से बताऊं? थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है मुझे। सीधा सीधा बताऊं कि कहानी बताऊं? हिम्मत तो करो। तुम्हारा भविष्य सीधा सीधा बताऊंगे कहानी से। आधे आधे 50-50 बोल रहे, कोई तो बोल ही नहीं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि सीधा सीधा कह दिया तो महाराज अभी निपटा देगा और लाइव में मेरी बात चली जाएगी और मैं सारी दुनिया में बदनाम नहीं बोल पाओगे। ओह, कहां है गुरु भक्ति? गुरु वही है। नहीं गुरुदेव, आप गुरु हैं, उपदेश नहीं आदेश दीजिए। गुरु अपने दो रूप धारण करेगा, एक आदेश और एक उपदेश। आदेश उसे दिया जाता है जो शिष्य होता है। शिष्य कौन होता है? शिष्य का लक्षण है, गुरु बनाते समय तो शिष्य गुरु की परीक्षा करता है, लेकिन गुरु बनाने के बाद शिष्य शिशु बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर कुछ नहीं। गुरु के पहले बनता है कि मुझे अपना गुरु बनाना है, और गुरु बनाने के बाद व्यक्ति बिल्कुल शिशु बन जाता है। कुछ मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, मैं शिशु हूं, वो हमारे पिता है। शिशु बन जाता है। और जो शिष्य जिंदगी भर शिष्य बना रहता है, वो एक दिन गुरु को खो देता है। जो जिंदगी भर शिष्य बना रहता है, वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रहता है, कहीं का नहीं रहता। जिंदगी भर कभी शिष्य मत के मत रहना। शिष्य मात एक दिन बना जाता है, एडमिशन के दिन। गुरु बनाते समय शिष्य बना के, शिशु बनकर के गुरु मत बनाना, शिष्य बन के गुरु बनाना। और एक बार एडमिशन ले लिया, एक बार गुरु बना लिया, फिर क्या बनना है? शिशु बन जाओ बस। अब शिशु बन जाओ, वो मारेगा, पीटेगा, जो कुछ भी करेगा, तुम्हारे मन में एक ही बात आना चाहिए, ये मेरा गुरु है, बात खत्म है। यह जो भी करेगा मेरे हित में करेगा। जो भी करेगा वो, बस एक धारणा बना लेना, जो भी करेगा। शिशु की परिभाषा क्या है? शिशु की परिभाषा हमने एक दो बार सुनाई ना। लक्ष्मी आई का बेटा दामोदर था, पीठ पर लादे हुए थे, चारों तरफ से घिर गई। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। अंत में लक्ष्मीबाई ने कहा क्या करें, अभी मरना मुझे भी है, मर जाऊंगी, लेकिन बेटे को ये लोग पकड़ेंगे, उसकी दुर्दशा करेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो उसने बेटे को अपनी पीठ पे, कितना प्यारा बेटा था, लाए। बोले बेटा ये बताओ मैं तेरी कौन हूं? बोले मां। तू मेरा कौन है? बोले मैं बेटा हूं। तो मैं तेरी मां क्यों हूं? क्योंकि तू मेरी चिंता करती है, तू मुझे बचाती है, देखो पीठ पे ला दे। बोले यदि मैं, अब देखना, मां बचाने वाली है, मां रोटी देने वाली है, मां दूध पिलाने वाली है, माता पिता मेरी सुरक्षा करते हैं,
माता पिता मेरी चिंता करते हैं इसलिए मेरे मम्मी पापा हैं। नहीं, ये तो पशुओं के मम्मी पापा है। तुम्हें मम्मी पापा से प्यार है क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हें पालते हैं, दूध पिलाते हैं, रोटी खिलाते, कमा के देते, वसीयत देते, इसलिए हमारे मम्मी पापा है। नहीं, ये तो पशु है। यदि इतने तक है तो पशु भी यही कहता है मेरे माँ बाप है, क्योंकि माँ है, दूध पिलाती है। यदि तुम्हें माँ बाप कुछ देते हैं तुम्हारी से, तब तक यदि मेरे माँ बाप हैं तो आप पशु से ज्यादा नहीं हैं, आप पशु ही हैं। और कितने लोग यहां पशु बैठे होंगे, कितने लोग दुनिया में पशु हैं जो माँ बाप को गालियां दे देते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, थोड़ा कम दिया, थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया, तो तुम कहते हो नहीं। हम किसको कह रहे हैं? तुम मानव बेटे हो। लक्ष्मीबाई बेटे से कहती, बेटा ये सब बातें तूने बता दी तो इसलिए तुम मेरी मैं मां हूं, यदि मैं तुझे मार दूं तो, यदि मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? कितने % बेटे कांप जाएंगे, कितने % लोग मां के पैरों में गिर जाएंगे, मम्मी मारना मत, मम्मी मारना मत, मां तो वो है जो जिंदा रखती है। लेकिन दामोदर ने ये नहीं कहा। दामोदर ने कहा मां जिंदा रख चाहे मार, मेरा विश्वास है तू जो कुछ भी करेगी मेरे हित में करेगी, जो कुछ भी करेगी मेरे हित के लिए कही, तू मेरा बुरा नहीं कर सकती, बस पक्का है। तू मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकती, मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, राष्ट्र के हित में मारेगी, वंश के हित में मारेगी, मेरे हित में मारेगी। बस ये कहते ही लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की गर्दन काट दी और स्वयं अपना सुसाइड कर लिया। सारी कहानी तुम्हें मालूम है। अब क्यों मार दिया? क्योंकि बेटे को मैं मारूंगी भी तो भी ये मेरे से बैर नहीं साधेगा, और बैर नहीं साधेगा बल्कि ये कहेगा नहीं मां ने मारा है तो भी मेरा हित ही है। क्या तुम भी ऐसे ही बेटे हो? सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देखना। जिस दिन तुम ये निर्णय कर लो कि नहीं मां जो कुछ भी करेगी, पिता जो कुछ भी करेंगे मेरे हित में होगा, बस उस दिन तुम मानव के बेटे हो, बाकी स्वार्थ। यही गुरु शिष्य के संबंध में, गुरु बना लिया तुमने? हाँ बना लिया, अभी थोड़ी सी बुराई करके देख लो, बन बनाते फिरोगे। ऐसे ऐसे हमने कट्टर मुनि भक्त देखे हैं, जब तक उनको मान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, प्रशंसा मिल रही थी, तब तक कह रहे जय जय गुरुदेव, अरे गुरु नहीं ये भगवान है, और क्या कहते वो, मैं तुमसे अभी 2 मिनट में भगवान कहलवा लूंगा, बस तुम्हारा नाम लगे। क्या आदमी है, आहा, ये गृहस्थ नहीं, थोड़ी प्रशंसा कर दो, थोड़ी प्रशंसा कर दो। 99% लोग नकली हैं, असली की पहचान बता रहा हूं। अनुकूल बोल दो, प्रशंसा कर दो। 90% कमेटियों में तो ज्यादातर लोग यही होते हैं, ज्यादातर लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, और तुम लोग भी ज्यादा होते हो। काम करने के बाद यही तो सोचते हो कि मेरा आभार तो माने ही नहीं, मैंने महाराज को इतना किया, लेकिन महाराज के पास 2 शब्द नहीं थे। आपके मन में गिलानी आ जाएगी, हमें अब करना ही नहीं है, देख लिया करके 2 शब्द नहीं बोले। पंच का में 5 महीने काम कर, 5 दिन हमने पूरे मेहनत करी, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, और कमेटी ने क्या वो एक शब्द होता है ना, आभार, आभार। ओह क्या हो गया रे, एक आभार शब्द की कीमत ने तुमने 5 दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया। ये सम्मान समारोह महानुभाव आपके लिए बहुत खतरा है।
करने वाला बहुत जल्दी में निपट गया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। एक सम्मान समारोह से तुम्हें 5 दिन की सारी मेहनत तुमने पानी में धो दी। मात्र एक आभार, जिंदगी भर को खत्म कर दिया तुमने। 5 दिन तुमने कितनी मेहनत की, पंच कल्याण में धंधा छोड़ा, पानी जो सब धुल गया। क्योंकि तुम्हें क्लेश कब हो गया? कमेटी ने मेरा आभार खत्म। इतने सस्ते थे तुम्हारे 5 दिन, इतना सस्ता था तुम्हारे 5 दिन की मेहनत, इतनी सस्ती मात्र एक आभार के कारण तुम्हें क्लेश हो गया। बोलो ये होता है कि नहीं, देखा जाता है कि नहीं? महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहूंगा, 5 दिन की मेहनत, तुम्हारा परिश्रम इतना सस्ता मत करो, इतना सस्ता मत करो कि एक आभार में। अरे कई बार तो क्लेश इतना हो जाता है, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा नाम दूसरे नंबर पर क्यों? आगे पीछे में भी ये सम्मान समारोह बड़ा खतरनाक है। मैं तो ज्यादातर इसको कराता ही नहीं हूं। मैंने काय को भैया इनको बर्बाद कर रहे। यदि आगे पीछे हो गया तो कसाय होना, एक आध का नाम छूट गया तो कसाय होना। सम्मान नहीं हो तो तुम्हें शांति है, लेकिन तुम्हारा छूट जाए और किसी का हो जाए तो हमारा यही गड़बड़। नहीं महानुभाव, नहीं, इतना सस्ता है। आभार नहीं माना तो नहीं माना, काम तो मैंने किया है, भगवान के दरबार पुण्य कमाया है जी, लेकिन नहीं। आज जितने भी मैंने सबको देख लिया, 90% लोग प्रशंसा के भूखे हैं। साधु अनुकूल है, साधु तुम्हारे मन का है, साधु तुम्हारे मन माफिक है, इसलिए तुम जय जय गुरुदेव बोल रहे हो, इसलिए जयकारा बोल रहे हो, इसलिए कह रहे हो अरे भैया महाराज नहीं आए, साक्षात भगवान आए, भगवान। हाँ। हम जानते हैं ये चनों के झाड़ पे चढ़ा रहा है, हम लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते, इसको जरूर कोई लाभ हुआ है। लो बनो शिष्य रे, चाहे भगवान गुरुदेव मेरी प्रशंसा करें, चाहे गाली दें, चाहे पापी कहें, चाहे आशीर्वाद दें, चाहे लात मारें, मेरे गुरु हैं। देखो गुरु के तुम काय के लिए गए थे? आशीर्वाद लेने। गुरु ने आशीर्वाद नहीं है, एक जम की लात मारी है। मारी नहीं, थोड़ा पूछ रहा हूं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या पता, ये बहुरी बंद है, यहां कुछ भी हो सकता है। सोचो कभी ऐसा हो तो तुम साधु के पास आशीर्वाद लेने गए हो, खास भक्त हो, खास और बड़े विश्वास के साथ गए हो, इतने खास हो, इतने खास हो, इतने खास हो जितना लक्ष्मीबाई को दामोदर बेटा खास था। कहां लादी थी? पीठ पे। कितना खास था, कितना प्यारा था, बताओ। इतने ही प्यारे तुम हो, बहुत खास हो तुम गुरु के, और बड़ी उम्मीद से आए, चलो महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। महाराज ने आशीर्वाद तो दिया नहीं, एक जम की लात मारी, निकल जाए यहां से। दोनों चीजें हुई, लात भी पड़ गई। मैं पहले से पूछ रहा हूं, सोचो कभी ऐसा हो तो। मुझे मालूम है क्या होना है, नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से पूछ रहा हूं, क्या उस समय तुम्हारे मुख से निकलेगा गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता, शायद आज लात खाना ही मेरा शगुन है, और तुम उस पैरों की रज लेकर के और चले जाओगे। नियम से जाओ, जो काम आशीर्वाद में नहीं हुआ वो उस लात में होगा, क्योंकि तुम्हें एक ही बात करना है, शायद मेरा हित आज यही शगुन था, आज यही शगुन था। मैं प्रमाण दे रहा हूं, आगम का प्रमाण दे रहा हूं, मैं बिना आगम के कभी बोलूंगा नहीं।
भक्त होगा तो कहेगा बस अब मेरा शुभ होगा पक्का, अरे आशीर्वाद नहीं दिया, लात मारी है। बोले गुरु कभी अहित नहीं कर सकता, आज का मंगलाचरण लात में। अरे उन्होंने बहुत कहा, पापी कहा, निकल पापी यहां से आ गया। बोले नहीं, मेरे गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। है हिम्मत इतनी क्या? लीजिए प्रमाण, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पदम। अंजना चिंतित है, 22 साल लगभग हो गए, 21 साल के लगभग, जो भी मानो 20-21 साल हो गए। प्रतिदिन अंजना रोती थी, मैंने कैसे कर्म किए, मैंने गलती तो बताओ। एक दिन पवनंजय युद्ध के लिए जा रहे थे, आगे पीछे की कहानी नहीं कह रहा हूं, युद्ध के लिए जा रहे थे। तो युद्ध में क्या होता है, क्षत्रियों में पत्नियां अपने पति की कुशल मंगल के लिए आरती उतारती हैं, ऐसा कुछ होता है, जो भी होता हो, आरती उतारती हैं, तिलक भी लगाती हैं। कैसी नारी थी, 20-21 साल से जो पति छोड़े बैठा है, दुर्दशा कर रहा है, आज उसके मंगल के लिए अंजना कहती है आज उनकी आरती कौन उतारेगा, मैं तो यहां बैठी हूं। वो अपनी सखी से कहती है वो कैसे भी हों लेकिन मेरे पति हैं, हम उनकी आरती उतारने। अरे तुम जाओगी वहां पर? बोले नहीं जाऊंगी। और जैसे ही अंजना आरती उतारने गई, जैसी पवनंजय तो कसाय में बड़े थे, बोले इस उल्टा सामने क्यों आई है, हटा दो इसको। और एक हाथ मारा किसमें, थाली जिसमें रंगोली वगैरह की थी ना, एक हाथ मारा और गालियां देते हुए आगे बढ़ गए। बहुत बुरी गालियां, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, बहुत बुरी तरह बोले। एक मुक्ति दूत करके लिखा है बीरेन जी ने उपन्यास, उसको तुम्हारी भाषा में लिखा है। इतनी बुरी गालियां दी उसको। अब बोलो अंजना कितने पवित्र भाव से आई थी, कितने विश्वास से आई थी, कितना शगुन लेके आई थी, और उसने गाली देकर के निकाल दिया। और थाली को इतना हाथ मारा, दीपक नीपक सब हो गए, ये क्यों आई मेरे सामने, मैं इसको छोड़ चुका हूं। वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, और ये उसका शगुन कर रही है। जैसे ही पवनंजय ने गाली दी और जैसे ही हाथ मारा, तैसे ही अंजना की पहली बार जिंदगी में, चाहे 22 साल के अंदर, 21 साल के अंदर, पहली बार अंजना के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। सारी दुनिया देखती है, बसंती सखी कहती तू पागल हो गई क्या, ये रोने का समय है। बोले नहीं सखी, शगुन हो गया, ये शुभ है। इतनी मुस्कुरा गई वो, इतनी मुस्कुरा गई। बोले बस हो गया काम। अरे तू पागल हो गई है? बोले नहीं पागल नहीं हो गई है, 22 साल से बोले नहीं थे, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। उनकी दृष्टि में उल्टा सही, उनकी दृष्टि में कैसे न के सही, कम से कम आज उन्होंने देख तो लिया। क्या गजब, कैसे लोग हैं, कैसी आत्माएं। मैं तो शुरू में जब पढ़ा तो मैंने कही कोई आत्माएं, इसमें खुश हो गई। कितनी क्रोध आंख से देखा, कितनी बुरी आंख से देखा, और अंजना खुश है, कम से कम देख तो लिया, कम से कम बोल तो लिया। भली गाली दी लेकिन कम से कम बोले तो सही। उसको उसने शगुन मान लिया, शगुन मान लिया। देखो क्या होता है शगुन, क्या होता है मंगल, क्या फलता है दुनिया में। तुम आशीर्वाद को शगुन मानते हो, तुम प्रशंसा के 2 शब्द को शगुन मानते हो। क्या हिम्मत तुम्हें है कि गुरु तुम्हें लात मार दे और तुम शगुन मान लो उसको।
बुरे तुम्हें पापी कह दें, तुम आए थे मंगल के लिए, पापी कह दें, तो क्या तुम सगुन मान सकोगे कि उस दिन अशुभ मानोगे? अरे भैया बड़ा अशुभ हो गया, गुरु महाराज ने क्रोध में, हम तो गए थे सगुन के लिए, कौन सा सगुन मान लूं? क्या कह दो, वो मकान का नागल करने के लिए गए थे। हाँ ठीक 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 ऐसे ही। या तुम्हारी शादी विवाह होने वाली थी, या तुम्हारा जन्मदिन था, कितने सगुन है तुम्हारे? उस दिन ऐसा हुआ, जन्म के दिन हुआ, सालगिरह के दिन हुआ, शादी के दिन हुआ, उस दिन ऐसा हुआ। सब लोग देखना भैया, कितने लोग ऐसे शुभ दिन यदि ये हो जाए तो उसे तुम शुभ मानोगे कि अशुभ? चलो तुम्हारी नहीं पूछा, परसेंटेज बता दो। तुम अपने लिए तो बताओगे नहीं, झूठ बोला नहीं महाराज आप तो देख लो। हाँ नहीं वो मालूम है मुझे। कितने परसेंट लोग उसे बुरा मानेंगे? मनोज तूने पूरा सुना ही नहीं, चलो संजय से पूछ ले, पूरी सभा की तरफ से बताओ, पूरी बाकल की तरफ बाकल की तरफ से बताओ, बहुत कितने परसेंट लोग अच्छा मानेंगे और कितने परसेंट बुरा मानेंगे? कोई भी बोल सकता है। देखो झूठ मत बोल रहे, झूठ मत बोल, झूठ बोले कौआ काटे, नहीं मान लो। 99% लोग अशुभ मानेंगे। और गलत बोल रहे हो तो मैं देखो मुझे मत छेड़ना, मैं एक आध दिन प्रैक्टिकल कर ही लूंगा और बाहर भिनभिनाते देखोगे सामने तो नहीं बोलोगे, इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन बाहर भिना, भैया देखो बताओ, तुम मालूम मैं महाराज के पीछे कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं मंदिर का कोषाध्यक्ष हूं, बताओ महाराज ने क्या नहीं करता, और तुम सबने देखा ना भैया, देखो महाराज ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। 100 को दुखड़ा सुनाओगे आ सकता है, 99% हो सकता है। तुम्हें बस समझना, मैं तुम्हारे पे कह रहा हूं, शायद मेरे से पूछ लेना, मैं भी शायद तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं। ये अपना सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। क्यों नहीं हो रहा हमारा मंगल? क्यों आ जाते हैं विघ्न? क्यों नहीं हम कार्य में सफल हो पा रहे हैं? वो बात बता रहा हूं। हम और आप का भेद मत करना, अपन सब एक चर्चा कर रहे हैं, अपन एक अपनी कमजोरी बता रहे हैं, अपन सब मिलकर के उस निर्णय की तरफ पहुंच रहे हैं। अपन सबको फीलिंग होगी, बुरा लगेगा, क्योंकि अपनी धारणा है कि हाथ का आशीर्वाद मांगलिक है और लात, जल्दी बोलो ना, लात बुरी है और हाथ अच्छा है। किसी को हाथ लग जाए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन लात लग जाए तो, ये सबकी धारणा है। अरे मूर्ख, महाराज ने लात मार दी, बाप ने लात मार दी, मां ने लात मार दी, लात तो अशुभ होती है। अरे मूर्ख, जो चमत्कार गुरु के हाथों में नहीं होता, वो चमत्कार गुरु के पैरों में होता है। रे क्या बात करते हो? हाथ रख दिया तो तुम्हें मंगल हो गया, और पैर लगा दिया तो बाप का अमंगल हो गया। तो मूर्ख हो। बोलो, अब कल से हाथों का गंदू तक दूंगा, है? दोनों में से कौन? चलो सिर का गंदू तक दे दूंगा सबसे। हाँ मेरा सिर ठीक है, तो कल से तुम अभी तो उससे अच्छे तो हाथ है ना। महाराज जी हमें गंदोदक चाहिए, तो हाथ नहीं, हाथों का नहीं चाहिए। किसका चाहिए? तो हाथों से ज्यादा ताकतवान कौन है? हाथों से ज्यादा शक्ति किसमें है? तुम्हें तो अशुभ लगा लात मारने पर, अशुभ लगा तुम्हें तो लात मारने पर। अरे महान व्यक्तियों के वो चरण पूजे जाते हैं, आज वो पूजनी चरण। क्या एक शिष्य को गुरु ने ऐसी परीक्षा की, उसको लात मार दी। लोग कहते देख तुझे लात मार दी, बोले नहीं गुरु की कृपा हुई है। दुनिया इन चरणों के पास आती है और मैं भाग्यवान हूं कि चरण मेरे पास आया है।
सोच देखना, दुनिया इन चरणों को छूती है और मैं लाड़ रहा हूं, इन चरणों ने मुझे छुआ है। बोलो, चमत्कार चरणों को छूने में है कि चरण तुम्हें छू लें उसमें है? हाँ, कहते जाओ, लगे जाओ। हाँ बेटा, एक आध दिन हो गया तो फिर बाद में। संसार में इतने लोगों ने चरण छुए, उसमें कभी पत्थर से अहिल्या नहीं बनी, लेकिन जिस दिन राम ने उस पत्थर को चरण से छू लिया, आसान की अहिल्या बन गई। क्या बात करते हो? ये सोच। बोलो, हाथ के आशीर्वाद से पत्थर नारी बना था कि पैर के स्पर्श से? क्यों? हाथ से बना देते ना, हाथ से बना दे। क्या रामचंद्र के पास हाथ नहीं थे? क्या आशीर्वाद नहीं था? क्या वो हाथ से नहीं छू सकते थे? पृथ्वी का नहीं, राम, हाथों में वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि हाथों को छूना तो सभी मंगल मानते हैं। हाथों से छूना तो सभी मंगल मानते हैं, पैरों से छूने पर मंगल हो जाए तो उसे चमत्कार कहते हैं। और भक्त कहता है, नहीं, लात नहीं मारी उन्होंने, दुनिया इन पैरों को छूने आती है और मैं वो लाडला है कि इन पैरों ने मुझे छू लिया है, मैं धन्य हो गया। जाओ मानो, जिस दिन तुम्हारा ऐसा भाव हो जाए उस दिन लात भी खाओगे तो भी तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, चाहे बाप की हो, चाहे मां की हो, चाहे गुरु की हो। हाथों से ज्यादा चमत्कार उनके पैरों में होता है, पूजनीय है। अंजना कहती है कि नहीं सखी, मंगल हो गया, सगुन हो गया, आप देखना हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, आप देखना अच्छा दिन शुरू होने वाला। चन्ना कहती है पागल हो गई, ये पागल हो गई। उसने गाली दी और थाली फेंक दी और ये कह रही सगुन हो गए। बोले देखना, 2-4 दिन ही नहीं हो पाए, 21 साल का बिछड़ा हुआ पवनंजय बीच युद्ध में से रात में मिलने आ गया, ये मंगल हो गया। बोलो, ये मंगल हो गया। आगे की कहानी बात की है, वो दूसरा मंगल है। 22 साल तक जो मुंह नहीं देखना चाहता था, 22 साल तक सामने आने पर गाली दे डाली और अंजना ने और कुछ नहीं माना। गाली तो गाली होती है। चमत्कार पवनंजय का कि अंजना का? अंजना ने उसे क्या मान लिया? शगुन, बस, और कुछ नहीं किया। पवनंजय का भाव अच्छा था कि बुरा? बुरा था। पवनंजय ने गाली मंगल के लिए दी थी कि अमंगल के लिए? लक्ष्मीबाई ने तो बेटे को मंगल के लिए यानी सगुन के लिए किया, अच्छे के लिए। लेकिन पवनंजय का भाव अच्छा था कि बुरा? बुरा था। उन्होंने उसके सगुन के लिए गाली दी थी कि अपशगुन के लिए? अपशगुन के लिए। पवनंजय का पूरा 100% बुरा भाव था, लेकिन अंजना ने उसे बुरा नहीं माना, अंजना ने उसे सगुन मान लिया। कहानी पढ़ लेना, 2-4 दिन ही हुए, 22 साल का बैर, 21 साल का बैर, 21 साल की कसाय। अंजना ने कहा चमत्कार होगा सखी, और 3-4 दिन में ही पवनंजय आकाश मार्ग से आकर के अंजना के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैंने गलत किया, मैंने अनर्थ किया, मैंने इतना अपमान किया, तो भी तू सगुन मान रही? मैं गालियां दे रही हूं, तुझे शुभ लग रहा है? मैंने थाली फेंक दी, तूने कहा कि बस कोई बात नहीं, शगुन हो गया। मतलब मैं कुछ भी करूं तो भी तुझे शगुन है? बोले आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए शगुन है। बस कौन है वो? दुश्मन के नहीं कह रहा हूं, पूज्य पुरुष से कह रहा हूं। अब जो जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हों, उस समय उनको परख लेना वे पूज्य है या नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं? आपके अंदर से पूछ रहा हूं, माँ बाप से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आपके माँ बाप हैं?
क्या आप ये निर्णय कर सकते हो कि मेरे माँ बाप मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते? माँ बाप से नहीं कह रहा हूं, वो बुरा कर सकते हैं। बहुत कसाई है तेरे माँ बाप, तेरे प्रति बुरा भाव रखते हैं, तेरे लिए बुरा भाव रखते हैं। ऐसे माता पिता हैं तुम्हारे। तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ये निर्णय कर लीजिए कि मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। बस किस किस के प्रति आपका ऐसा भाव है? और वो बुरा करेगा। एक और छोटा सा उदाहरण जिसे आपको परिचय में आ जाए। मनोवती, उसका पति घड़े में नाग लेके आया था कि नहीं? बोलो, बुरा भाव था कि नहीं? गंदा भाव था, बुरा भाव था, 100% बुरा भाव था। मारना है उसको। ऐसा कोबरा सांप लेके आया, बहुत खोटा भाव था। लेकिन मनोवती का भाव क्या था? ये कभी मेरा अहित कर ही, अरे थोड़ी बहुत तो शक कर लेती। आजकल का क्या भरोसा है? थोड़ा तो शक कर ले, कम से कम खोल के झांक के तो देख लेती। क्या विश्वास, क्या शगुन, किस शगुन की बात कर रहा हूं महानुभाव, और आप क्या शगुन मान रहे हो, क्या मंगल मान रहे हो? इतने सारे मंगल मानते हुए भी आपके मंगल नहीं हो रहे हैं। आप 27 दंडक पढ़े, अनंत मंगलम, शुद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पढ़ना तो भी मंगल नहीं हो रहा है। क्या बात है? भगवान मंगल है, इनके दर्शन करने के बाद मंगल नहीं हो रहा है। गुरु मंगल है, उनके आशीर्वाद के बाद मंगल नहीं हो रहा है। नमोकार मंत्र मंगल है, मंगल नहीं हो रहा है। शुद्ध भगवान मंगल है, हमारा मंगल नहीं हो रहा है। सारे मंगल कर डाले। जितने लोगों ने जो बताया सब मंगल कर लिया। उन्होंने कहा अभिषेक करो, मंगल है, कर लिया। दर्शन करो, मंगल है, कर लिया। नमोकार, कितने मंगल है तुम्हारी दृष्टि में? फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं हो रहा है। क्यों? उस दिन तुम्हारा मंगल होगा। पहले तुम बताओ, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास कैसा है? सामने वाला खोटा है, सांप लाया है, लेकिन मनोवती के मन में एक ही भाव है, मेरा ये अहित नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। संदेह नहीं, कोई मंदिर में नहीं थी। ये नमोकार मंत्र का चमत्कार नहीं है। वहां नमोकार मंत्र पढ़ने का सवाल ही नहीं था। वहां नमोकार मंत्र पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। एक विश्वास का चमत्कार, हाथ डाल दिया। क्या निकला भैया? है किसी विज्ञान में ताकत कि सांप को हार बना दे? है किसी मंत्र में ताकत? है किसी साधना में ताकत? है किसी मुनि में ताकत? है किसी में ताकत जो सांप को हार बना देवे? ना मुनि में ताकत है, ना तपस्या में ताकत है, ना मंत्र में ताकत है। किसमें ताकत है? आस्था। नहीं हो सकता। निकाला, हार बन गया। लोग कहते हैं भाई मैंने तो नाग रखा था। बोले तुम्हारी तुम जानो, हमारी हम जाने। तुमने नाग रखा था, हमने हार निकाला है। तुमने नाग रखा था, हमने हार निकाला है। तुमने आके क्या कहा था? हार लाया हूं, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, संदेह भी नहीं किया। ऐसे ही चल रहा है। चमत्कार किसमें हो रहा मालूम? चौके में यही हो रहा है। तुमने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध, हमने मान ली। और कहो तुम्हारा ये कोई शुद्ध नहीं है। ना मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है। अभी बाहर झगड़ा करके आए हो, और मन का तो भगवान ही मालिक है, और शरीर से भी छू के आए हो। तो भी गुरु कहते हैं नहीं, मेरा श्रावक
ने बोल दिया। अवध ज्ञान नहीं लगा सकता मैं। मुझे अवध ज्ञान लगाने का नहीं, जिस दिन मैं अवध ज्ञान लगा लूंगा चमत्कार खत्म हो जाएगा। बोल दिया ना मेरे श्रावक ने, पर आज झूठ बोल रहा हो तो नहीं, शक ही नहीं है, संदेह ही नहीं कि मेरा श्रावक मेरे सामने झूठ, और मान लो तुमने बोला भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बोल दिया, मैंने मान लिया, तो तुम्हारा दिया हुआ आहार अशुद्ध भी दोगे तो मेरी अंजुली में वो नाक का हार बन जाएगा, क्योंकि मैंने मान लिया। तो ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास की जो बात मैं कर रहा था कि एक विश्वास देखो, कहां है तुम्हारा विश्वास? मात्र अच्छे अच्छे के लिए विश्वास है। पुण्य का उदय आ गया तो ठीक, कल चर्चा आई थी ना, कौन है जो उस समय तुम्हारे काम आता है जिस समय कोई काम नहीं आता? उसकी चर्चा कल चली थी, अभी वो प्रसंग अधूरा ही पड़ा है। सामान्य सत्तावलोकन की बात थी। लोगों ने कहा महाराज जी कल की कहानी आज पूरी कर देना। अब वो कल की तो आधी रहेगी, आज की और आधी रह जाती, क्योंकि अभी अपना कार्यक्रम है दूसरा। आज महामस्तकाभिषेक है, शांतिनाथ भगवान का रखा है। हालांकि होली की संभावना थी, लेकिन कहो होली तक कुछ, यहां तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया काम हो रहा है। ये बहोरी बंद है, और बहोरी बंद में मैं बैठा हूं, कुछ भी हो सकता है। ये मत समझना कि शाम को मैं आया हूं। शाम को तुम छोड़ के आए, सुबह कुछ भी हो सकता है। ये मूर्ति बीच में बैठी, शाम को हमने दूसरे कलर की बैठा ली थी, और सुबह ऐसी कलर मैचिंग कर ली, दोनों ने सलाह कर ली। मैंने बिल्कुल ऐसा कलर बैठाला था, बिल्कुल कलर भिन्न था, दोनों का बिल्कुल भिन्न था। और मैं यही चिंता थी, मैंने कहा ये कैसे बैठेगा, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट कैसे बैठेगा ये? तो मुझे कल अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं दोनों को देख रहा था, तो ये कलर मैचिंग नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है। अब रात में इन दोनों भगवान ने पता नहीं क्या सलाह की, क्या सलाह की। सुबह जब उठा और इधर देखा तो मैंने कहा दोनों कलर एक। रात भर में कलर बदल गई मूर्ति, और आपने कहा तो फोटो में देख लेना, और जिन्होंने आंखों से देखा है वे कह दे। मैंने बहुत मूर्तियों में तेल लगवाए, लेकिन ऐसी मैचिंग नहीं देखी। बहुत मूर्तियों में तेल लगे, तेल तो लगाते ही हैं, लेकिन जो मैचिंग बहोरी बंद में हुई है और ये दोनों में जो सलाह हुई है, मानना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा कलर, अभी देख के बता दो भाई, दूर से देखो कलर में मैचिंग दिख रही ना, ये बिल्कुल भिन्न कलर था। आप देख रहे, बिल्कुल भिन्न कलर, जमीन आसमान का अंतर था। वो पिंक कलर थी, अब पिंक कलर और कलर देखो, और ये कितनी देर में हुआ? रात भर का चमत्कार है। इसलिए महानुभाव, बहोरी बंद वालों, कल कुछ भी हो सकता है। शाम को कुछ है और सुबह कुछ है शाम को। अभी बहोरी बंद में यही चल रहा है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए लोगों ने कहा महाराज जी आपका कोई भरोसा नहीं, आप तो रविवार को महामस्तकाभिषेक रख दो। हमने कहा रख लो। तो हमने कहा भाई आगे पीछे आपका भरोसा भी तो नहीं है। आपका भरोसा नहीं, भगवान का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, यहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो तुम लोग आए हो और जो आने वाले हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज अभिषेक कर लो, कर लो, कर लो। पता नहीं कल कर पाओगे कि परसों कर पाओगे कि नहीं, होली पे कर पाओगे कि नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर भी सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन कह नहीं सकता। होली पे कर सकते हो, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। आज की तो गारंटी है,
आज की तो गारंटी है कि अभिषेक कर सकते हो। आए हो तो भगवान नए स्थान पर बैठे हैं, भगवान अपने वहां से उठ करके नए स्थान पर बैठे हैं। तो नए स्थान पर बैठने का एक अलग है। वही प्रतिमा मंदिर में अभिषेक करके गई और जब जुलूस से लौट के आती है तो आप अभिषेक क्यों करते हो? करते हो कि नहीं? क्यों? सुबह तो हुआ था उसका। नहीं, अब ये जो मूर्ति आई है सारे नगर में घूम के आई है, कितने लोगों की दृष्टि पड़ी है, कितने लोगों ने आरती उतारी है। अब वो नगर में घूमने के बाद उसका अभिषेक करना एक प्रकार की एनर्जी को डेवलप करने वाली बहुत बड़ी चीज है। सुबह के अभिषेक में और विमान से घूम करके मूर्ति आई अभिषेक है, उस गंधोदक में 1000 गुना अंतर होता है। पता नहीं सैकड़ों सैकड़ों सालों से भगवान ने विहार किया है। अब पता नहीं, कोई नहीं बता सकता कि पहले कब विहार हुआ। भगवान का विहार हुआ है और विहार करके भगवान आए हैं, तो चूकना नहीं महानुभाव। विहार करने के बाद भगवान का अभिषेक आज मिल रहा है, कर लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।